क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप चैप्टर पढ़ रहे थे फॉर बिपिन बाबू। बिपिन बाबू चौधरी की चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 1 और 2 दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपनी बुक खोलें, बुक में देखें बिपिन बाबू को। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में आप लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। फिर आते हम लोग आज थर्ड में। थर्ड शुरू होता है पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65 खोलें, फिर देखें इसको। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग ऑन हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद बिपिन बाबू को ये एहसास हो गया कि वह डेस्क पर बैठ कर के काम नहीं कर सकते हैं। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. यह घटना और इस तरह का कभी भी उनको 25 साल के अंदर नहीं महसूस हुआ था, क्योंकि वह एक दृढ़ और मजबूत काम करने वाले थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. वह बिना थके हुए लगातार काम करने वाले, पूरी चेतना के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक प्रसिद्धि थी उसमें। बट टुडे हिज हेड वाज इन वाइल्ड, लेकिन आज उनकी माथा घूम रहा था, चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 लगभग घर वापस आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू लेटकर फिर अपने पूरी होश हवास को याद कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए। ही न्यू दैट इट वाज ए पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी द्रोज एंड इंजुरी इन द हेड। उनको पता था यदि सर में किसी प्रकार की चोट लग जाए तो कोई अपनी याददाश्त खो सकता है। उन्हें पता था याददाश्त खो सकती है। बट ही डिड नॉट नो ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग इवनिंग स्पेंट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वह इसको नहीं जान पाते हैं कि सारी घटनाएं उनको याद है, मात्र एक घटना उन्हें नहीं याद आ रहा है। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, जो उनके लिए बिल्कुल तत्काल हो, बहुत महत्वपूर्ण भी हो। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, क्योंकि वह हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और गए भी थे, गए भी हैं। डन थिंग्स, काम किया वहाँ पर। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और इस तरह से पूर्णतः याद न होना यह बिल्कुल असंभव है। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम अनाउंस। लगभग 7:30 बिपिन बाबू का नौकर अंदर आता है और ये कहता है, चुन्नी बाबू सर चुन्नी बाबू सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू का कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। जो बिपिन बाबू को मालूम था कि चुन्नी क्यों आता था। चुन्नीलाल हैड बीन ए स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल उनके साथ विद्यालय में पढ़ता था, विद्यालय में था। ही वुड बीन हैविंग ए रफ टाइम, उसका समय खराब चल रहा था। लेटली, बाद में उसका समय खराब हो गया। एंड हैड बीन कमिंग टू सी अबाउट जॉब, और उनके पास हमेशा किसी न किसी जॉब की सर्चिंग के लिए, जॉब पाने के लिए आता था। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू को ये पता था कि इस समय उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम, और सच बताना चाहिए। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, एक कौड़ी भी नहीं था उसके पास। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। चुन्नी बाबू ने, बिपिन बाबू ने उस नौकर से कहकर यह
भिजवा दिया मैसेज कि इस समय उसे मिलना ही संभव नहीं है, जबकि सप्ताहों तक मिलना संभव नहीं हो सकता है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ रूम, लेकिन ज्यों ही वह नौकर कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्टक बिपिन बाबू सेड चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप्स। बिपिन बाबू को अचानक ये याद आ गया कि हो सकता है कि 58 की यात्रा के बारे में चुन्नी कुछ जानता हो। देयर वॉज नो हार्म टू आस्क हिम, पूछ लेने में तो कोई हानि होती नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ी से कमरे के अंदर आते हैं। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था वहाँ से। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को वहाँ प्रकट होते हुए आते हुए उसने देखा। he turned round hopefully, तो बड़ी उम्मीद से फिर मुड़ गया। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस। बिपिन बाबू फिर झाड़ियों के पीछे नहीं जाते हैं, फिर अपना परेशानी जाहिर नहीं करते हैं। कहते हैं, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, तुम मुझे बहुत दिनों से देखते आए हो, बहुत दिनों से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, थोड़ा अपने दिमाग को पीछे ले जाओ और सोचो, बताओ मुझे। डिड आई गो टू रांची इन 58, मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वाज इट 59? 58, हाँ निश्चित 58 ही होगा, नहीं तो 59 होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम निश्चित कहते हो कि मैं रांची गया था? चुनी लुक्स हिमाजमेंट वॉज नॉट अनफिक्स्ड विथ हरी, चुनी ने उसको बड़े आश्चर्य से देखा, चिंतित होकर। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन ऑल, इसका मतलब हुआ कि तुम इसके बारे में पूरी तरह संदेह करते हो, जो भी हुआ संदेह में हो। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, फिर पूछा, क्या मैं गया, क्या तुम्हें स्पष्ट याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विथ लॉन्ग, बिपिन बाबू को एक टक नज़र से देखता था। हार्ड स्टेरिंग एंड घूर घूर के देखा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन ए ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कोई नशा वाली चीज़ या और कुछ लिए हो? एज फार आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी तो आदत बहुत साफ़ है, स्वच्छ रहे हो। वेयर सच थिंग वेयर कंसर्न, ऐसी चीज़ें फिर कहाँ से आ गई? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन्स मच टू यू, मैं पुरानी दोस्ती को जानता हूँ, इसका ज़्यादा मतलब नहीं बता रहा हूँ। बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारी यादाश्त बहुत अच्छी है। गुड मेमोरी, एटलीस्ट हैड गुड मेमोरी तक आप हिंदी और इंग्लिश दोहराएं, फिर आगे की वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पार्ट डाल दिया जाएगा।